वैराग्य की। वृंदावन में पहुंचने के बाद में भक्ति मैया 20 वर्ष की हो गई और ज्ञान और वैराग्य जो हैं वो जड़ता को प्राप्त हो गए। क्यों? व्यक्ति के अंदर ज्ञान धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। ज्ञान समाप्त होने का मेन कारण ये है, मुख्य बात कहें तो, जैसे समाज को दिशा निर्देश करने के लिए संतों को आदेशित किया गया, ब्राह्मणों को आदेशित किया गया है कि व्यासपीठ से या सत्संग करके जैसे भी हो समाज को दिशा निर्देश करते रहो, समाज को ज्ञान देते रहो। समझने योग्य बात ये, सबसे ज्यादा ये भारत देश गुलाम रहा है, सबसे ज्यादा अपना भारत देश गुलाम रहा, लेकिन यहां पर अपनी सनातन संस्कृति है, भारतीय सभ्यता बची। बाकी जो देश गुलाम हो वो बिल्कुल गुलामी की राह पे चले गए महाराज, कुछ हो नहीं पाया। क्यों? अगर हम लोग यहाँ पे बैठ करके सत्संग कर रहे हैं तो ये संतों की देन है। आप लोगों ने सुना होगा सत्यनारायण व्रत कथा, छोटी सी पोथी आती है ना, पंडित जी कहते हैं जब विवाह होता है तो तेल वाले दिन होता है, कथा कहने के लिए आते हैं। ये कथा कब बनाई? स्कंद पुराण की है। तो जब देश गुलाम हो गया उस टाइम रोक थी कि कोई भगवान का भजन नहीं कर सकता, शंख जो बजा देगा उसका सर काट दिया जाएगा। तो संतों ने कहा हमारे सनातन धर्म की रक्षा कैसे होगी? तो स्कंद पुराण के रेवा खंड से सत्यनारायण की पोथी तैयार किया, बिल्कुल पतली सी, और ब्राह्मणों को दे दिया। कहा इसको चुपचाप अपने बैग में रख लो और ले जा करके कुछ ना कहो तो इसको इसी से धर्म का प्रचार करो, तब ये जा करके अपनी सनातन संस्कृति बच पाई है। वरना जैसे सब देश चले गए वैसे ये भी सनातन संस्कृति समाप्त हो जाती। लेकिन अक्सर हम लोग कथाएं सुना करते हैं यूट्यूब पे। एक कथा हो रही थी तो उसमें हम ये नहीं कहते ज्ञान हो, कथा कोई भी कह सकता है, चाहे जो कहे, लेकिन उसके पहले हमें भागवत का अध्ययन करना चाहिए। भागवत का एक श्लोक बोल करके दिखाओ, जाओ कथा कहो, नहीं कर सकते। तब क्या होता है, वहां पे मंच पे बैठ करके गाना गाएंगे, ढोलक में जड़े सितार बलम कहूं छल्ला मिला उसमें। ऐसी कथा होगी तो जन जीवन का कल्याण होने वाला नहीं है महाराज, ये सनातन संस्कृति डूब जाएगी। YouTube पे है, सर्च कर लीजिएगा, कथा पड़ी हुई है। अब ये नहीं कहेंगे किसकी कथा है, लेकिन कथा में ये सब नहीं होना चाहिए। संगीत बज रहा है, भजनों का आनंद लीजिए, लेकिन ये मर्यादित कथा है। हमारी जो मर्यादा, मर्यादा के भीतर और मर्यादा के बाहर जैसे रेखा बनी हुई है, तो लक्ष्मण जी रेखा बना गए थे और माता सीता बाहर हुई तो क्या हुआ? रेखा के बाहर गए तो खतरा है महाराज। अब ज्ञान देने के लिए जिनको नियुक्त किया गया है तो क्या करते हैं, ब्राह्मण वर्ग जो हो गया वो धीरे धीरे बाहर जाकर के नौकरी करने लगा। क्या करे, अयोध्या में 5-7 साल गुजारो, हम लोग भी रहे, संतों के यहाँ पे बर्तन चौका करो, हम भी कर लेते हैं, खाना बना लेते हैं, झाड़ू पोछा सब कुछ करना आता है, वहां पे रह करके करो। और उसके बाद में जब वहां से पढ़ करके निकलो और कहीं शादी करवाने के लिए चले जाओ, तब जानते हो क्या होता है, ऑर्केस्ट्रा वाले आएंगे तो 50,000 रुपए पे आएंगे तो उनको 50,000 दे दिया घर वाले के लिए, उनको दिक्कत नहीं हुई। डीजे वाले 20,000 रुपए पे वो लेकर के गए, दिक्कत नहीं हो। पंडित जी ने अगर 11,000 कह दिया तो 4 लोग परिवार के इकट्ठा हुए, कहीं बेईमान आई हो, पता नहीं कहां फंस गए, इनके चक्कर में बहुत चोर है। अब सोचो 11,000 पंडित ने मांग लिए तो वो चोर हो गया। जिसने पूरा विवाह संपन्न करवाया तो 11,000 मांगने पे चोर हो गया। जो 4 घंटा डांस किए मंच पे वो 51,000 लेके गए तो वो चोर नहीं है। ऐसा अगर महाराज रहेगा
तो कुछ होने वाला नहीं। फिर विवाह में कैसे पंडित जी मिलेंगे? हम अपने गुरु जी के साथ में गए थे एक जगह पर, उनके शिष्य के यहाँ शादी थी, तो पंडित जी ने विवाह संपन्न करवाया। गजब तो तब हो गया, रात भर एक ही मंत्र बोलते रहे वो। और जब सिंदूर दान का नंबर आया तो मंत्र पढ़ने लगे, लाल देह लाली लसे अरुधर लाल लंगूर वज्र देह दानव दलन जय 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 कपसूर। हमने कहा वाह भाई क्या बात। अब बताइए, अब उसमें लाल लाल आता है ना, तो इसलिए वो पढ़ रहे हैं कि सिंदूर में ये मंत्र चल जाएगा। तब जब पैसा नहीं खर्च होगा तो ऐसे पंडित मिलेंगे ना। अगर अपने सनातन संस्कृति को बचाना है तो हमें ज्ञान की तरफ बढ़ना होगा। ज्ञान जर्जर हो गया, तो ज्ञान जब जर्जर हो गया तो उसको पुष्ट करने के लिए कहां पे लेके गए नारद जी? हरिद्वार को। हरि क्षेत्र में कथा हुई, जहां पर जैसे कथा प्रारंभ हुई और ज्ञान और वैराग्य को लेकर के भक्ति मैया पहुंची, तो जो ये कथा आप लोग सुन रहे, इस कथा का जैसे अंश उनके कानों में गया, शब्द गया, वैसे वो ताता थैया करके वहीं पे नृत्य करने लगी। बोलो भक्ति मैया की। ये जो भागवत आप लोग सुन रहे, ये प्रभु की वांगमय प्रतिमूर्ति, सत्य प्रतिमूर्ति है। ये जो कथा आप लोगों के सामने हो रही है, जब हमारे जन्म जन्मांतर का, कल्प कल्पांतर का पूर्ण उदय होता तो ऐसी कथा सुनने का महाराज अवसर प्राप्त होता है। नारद जी ने भक्ति मैया से कहा, भक्ति मैया ने कहा देखो अब मैं ये क्षेत्र छोड़ करके चली जाऊंगी। इदम स्थानम परित्यज्य विदेशम गम्यते। मैं सब लोग विदेश भागत, तो भक्ति मैया के नाम विदेश चली जा, यहां नहीं रुकूंगी। नारद जी ने कहा नहीं, आपको यहां रहना है और मैं इसका ठेका लेता हूं, जिम्मा लेता हूं कि सबके यहां पर, सबके हृदय में मैं भक्ति को व्याप्त करूंगा। उसी दिन से नारद जी ने बीणा पकड़ लिया और गाना प्रारंभ कर दिया। भजमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि, भजमन नारायण नारायण हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि, हरि 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 हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि, भजमन नारायण नारायण हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि, भजमन नारायण नारायण जय हो, श्रीमन नारायण नारायण हरि। तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, हरि हरि, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, हरि हरि, तेरी महिमा सबसे भारी भारी, हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। अब नारद जी को आप देखिए, जितने संत हैं आज के समय में, जितने संत हैं, तो कोई मुंबई में बंगला बनवा रहा है, आश्रम बनवा रहा है, कोई वृंदावन में आश्रम बनवा रहा है, कोई अयोध्या में आश्रम बनवा रहा है, लेकिन नारद जी इवन नॉट सिंगल प्रॉपर्टी, कुछ नहीं महाराज, इवन नॉट सिंगल प्रॉपर्टी, इवन नॉट सिंगल प्लॉट, कुछ नहीं नारद जी के पास में, ना कोई प्रॉपर्टी है, एक भी प्रॉपर्टी और प्लॉट की जरूरत नहीं है उनको। क्यों? जन जन के हृदय में हमें भगवान की भक्ति व्याप्त करना है।
अगर हम प्लाट के चक्कर में रहेंगे, हम कोठी के चक्कर में रहेंगे, हम बंगले के चक्कर में रहेंगे, तो भगवान का भजन महाराज हो पाने वाला नहीं है। इसलिए नारद जी ने बीड़ा उठा लिया, कहा हम तो भगवान का ही भजन करेंगे। कहा भक्ति मैया जन जन में हम तुम्हें व्याप्त कर देंगे। इतनी बढ़िया कथा हुई कि वहां पर 4 भैया बैठे हुए कथा कह रहे हैं और कथा सुनने के लिए बड़े बड़े संत आए हुए हैं। सभी बैठ करके कथा रसपान करते हैं। कथा पूरी हुई, भगवान स्वयं प्रकट हो गए। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। कहा देखो जिनको जो कुछ मांगना है मांग लो। अब सब लोग कहने लगे भाई भगवान से कहाँ मांगे? भगवान से मांगना नहीं चाहिए, बात तो यही सत्य है। क्यों? भगवान को तो पता ही हमें क्या चाहिए। जिसको ना पता हो मांगा तो उससे जाता है, और भगवान को पता व्यक्ति को किस चीज की जरूरत। आप ले लीजिए, छोटा बच्चा जन्म लेता है तो माँ के आंचल में दूध आ गया, जितने दिन उसके बाद दांत नहीं है दुग्ध पान करता है, और उसके बाद में भगवान ने सोचा अब थोड़ा बड़ा हो गया तो उसको दांत दे दिए। कौन? दूध वाले दांत। बहुत मजबूत नहीं होते। क्यों? क्योंकि उसको पत्थर तो खाना नहीं है, हल्का फुल्का आहार लेना है, दाल चावल, तो दूध वाले दांत दे दिए। और जैसे जैसे बड़ा हुआ तो भगवान ने सोचा अब इसको गन्ना भी खाना है, हैं? तो क्या पॉपकॉर्न भी खाना है, तो इसलिए फिर दूध वाले दांत हटा करके मजबूत वाले दांत दे दिए। कितना ख्याल रखते हैं हम। और आप कितना भी प्रयास करें, माताएं ध्यान दें, जैसे ये बताइए कि आप का बच्चा, छोटा बच्चा रो रहा हो, भूखा हो, बहुत रो रहा हो, तो क्या आप उसको गर्म दूध दे देंगे पीने के लिए? हैं? नहीं दे सकते। ठीक उसी प्रकार आप कितना भी प्रयास करो, लेकिन जिस चीज की जरूरत आपको है परमात्मा वही देगा। बाकी आप कितना भी प्रयास कर लो, कुछ वो देने वाला नहीं है। आप दिन भर कहते रहो, कुछ नहीं होने वाला है। और आज के समय में तो मांगने की बात ज्यादा ही होती है। सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, ओ स्वामी कष्ट मिटे तन का। जो कुछ हो, सुख संपत्ति सब कुछ आ जाए। कहते हैं क्या? सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। और उसके बाद में धन संपत्ति सब आ गया तो तुम माता हो, तुम पिता हो, जितना कुछ है सब माल मुद्दा धन है, बाकी कुछ नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए। भगवान के शरण में हमको जाना है तो निष्कपट भाव से जाएं, निस्वार्थ भाव से जाएं। स्वार्थ नहीं होना चाहिए। क्या? नॉट सेल्फिश। स्वार्थी बन करके मत जाओ। भगवान से हमेशा यही कहना चाहिए कि मैं अगर मांगू तो मांगू, पर तुम मुझे देना नहीं, क्योंकि अगर तुमने दे दिया तो मजदूर हो जाऊंगा मैं। अब हमने यहाँ पे राम का नाम लिया, उसके बाद में बाहर निकले तो 1000 हमको मिल गया, तो वो समझो मंजूरी मिल गई, फिर कोई मतलब नहीं है। नारद जी भक्ति मैया और ज्ञान वैराग्य को आश्वासन दे करके कहते हैं कि मैं जन जन में भगवान की भक्ति व्याप्त करूंगा। भगवान ने कहा प्रकट होकर के जो मांगना है मांग लो। सबने कहा नहीं। तो जो सनकादिक बैठे हुए थे कहा देखो हम तो मांगेंगे भाई। हाथ जोड़ करके कहा कि प्रभु और कुछ नहीं मांगना है, बस मांगना यह है कि जहां पर पृथ्वी पर आपकी 7 दिवस की कथा हो तो उसमें एक दिन आप किसी न किसी रूप में जाना जरूर। भगवान ने कहा तथास्तु।
कहीं भी हमारी कथा होगी हम वहां पे जरूर जाएंगे। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। जहां पर भगवान की कथा होती है वो एक न एक दिन वहां पे पहुंचते जरूर है महाराज। ज्ञान भक्ति वैराग्य के प्रसंग के बाद में नारद जी सनकादिकों से कहते हैं कि ये बताइए, हम इस विषय में और सुनना चाहते हैं। ऋषियों ने कहा, सूत जी महाराज ये बताइए, क्या सिर्फ ज्ञान भक्ति वैराग्य का ही कल्याण हुआ या और किसी का भी कल्याण हुआ? सनकादिक कहते हैं नारद जी से कि नारद जी, कैसा भी पापी व्यक्ति हो जिसने जीवन में कभी पुण्य किया ही ना हो, ऐसे पापी व्यक्ति का भी कल्याण हो जाता है इस कथा को सुनने के बाद में। तो नारद जी ने कहा, देखो उस विषय पे हमको बताते चलें, बिना उदाहरण के कोई बात समझ में नहीं आती है। तो उसमें क्या कहते हैं, तुंगभद्रा तटे पूर्वं भू उत्पन्नमुत्तमः आत्मदेव पुरे तस्मिन् सर्ववेद विशारदः। एक तरफ से महाराज तुंग नदी आती, एक तरफ से भद्रा नदी आती, जहां पे दोनों नदियों का समागम होता है, संगम तीर्थ है, उस नदी को कहते तुंगभद्रा क्षेत्र। और उसी नदी के तट पर एक गांव है, वहां पर एक पंडित जी रहते हैं। अब या यूं कहें तो सबसे सरल ब्राह्मण होते तो कहा इन्हीं के ऊपर कथा रखो, ज्यादा ठीक है, और कोई गुस्सा हो जाए। पंडित जी रहते हैं जो आत्मदेव पुरे तस्मिन सर्व वेद विशारदा, सभी वेदों को जानने वाले बहुत बड़े ज्ञानी, जिनको पृथ्वी का सूर्य कहा जाता है। देवताओं में सबसे ज्यादा विद्वान कहें तो भगवान सूर्य हैं, जो हनुमान जी महाराज के गुरु हैं। जब भगवान राम चले गए विद्या अध्ययन करने के लिए, ये भी पीछे से गए तो गुरुजी ने मना कर दिया कि भाई हमरे बस के बात नहीं किया आपका पढ़ाई पर। नारद जी मिल गए, कहाँ पढ़े? तो कहा भगवान सूर्य के पास चले जाओ। तो कहा नहीं, वो तो हमको पढ़ाएंगे, बचपन में मैं निकल गया था उनको, वो हमको पढ़ाएंगे। अरे कहा आप जाओ तो। जैसे हनुमान जी चले उस तरफ, सूर्य देवता ने देखा, कहा फिर गड़बड़ हो गया मामला, एक बार परेशानी में आ चुके। जैसे देखा वैसे कांपने लगे। लेकिन व्यक्ति के सामने आने से हम पता लगा सकते हैं कि ये गुस्से में आ रहा है या प्रसन्नता से आ रहा है। अगर क्रोधी होकर तो आंखें लाल लाल के बिल्कुल आ जाए, और अगर नम्रता भाव से, नम्र भाव से आ रहा तो देखा कि हनुमान जी हाथ को जोड़ करके आ रहे हैं। पहुंचे, सूर्य देवता को प्रणाम किया, कहा प्रभु हम विद्या अध्ययन करना चाहते हैं। तो सूर्य देवता ने कहा कि देखो हम आपको पढ़ा नहीं पाएंगे। सूर्य देवता सोच रहे हैं कि कहीं इनको डांट दिया तो पता लगा ये खा जाएंगे फिर से, तो दिक्कत आ जाएगी। तो सोचा इनको अपने से हटाओ, जाए कहीं। कहा देखो हमारे पास टाइम नहीं है। अब या यूं कहिए कि सूर्य देवता ने कहा हम 24 घंटे चला करते हैं, तो टाइम है नहीं। और होता क्या, जब गुरु और विद्यार्थी दोनों का मुख आमने सामने हो, जो कम पढ़ने वाले बच्चे वो जाते सबसे पीछे वाली बेंच पर बैठा था, धीरे से बैठे रहेंगे और जैसे छुट्टी है आराम से निकल लेंगे कि गुरुजी हमका देख न पाओ तो ठीक है। और जो कहीं नंबर आ गया पूछने में, कहा देखो याद तो था लेकिन भूल गए, मास्टर साहब कल याद करके सुना देंगे। और जो बढ़िया पढ़ने वाले बच्चे उनको आगे जगह नहीं मिलती तो लड़ाई कर लेते हैं, हम बैठेंगे यहाँ पे, हम रोज बैठते हैं।
तो सूर्य देवता ने कहा देखो हम आपको नहीं पढ़ा सकते। तो हनुमान जी ने कहा हम आपके साथ साथ दौड़ा करेंगे, हम भी रन किया करेंगे आपके साथ। तो कहा रन तो करोगे लेकिन हमारा मुख आगे को रहेगा और आप हमारे रथ के पीछे दौड़ोगे, तो कैसे पढ़ाएंगे। तो हनुमान जी उल्टे कदमों से चलते हैं, मुख सूर्य देवता के सामने है और पीछे को चल रहे हैं। जितनी गति से सूर्य देवता चल रहे हैं उतनी गति से हनुमान जी चल रहे हैं। तब हनुमान जी के लिए लिखा गया ज्ञान नामक ग्रगैणम, ज्ञानियों में अग्रगण्य हो गए। बोलो हनुमान जी महाराज की जय। इस प्रकार से हनुमान जी ने विद्या अध्ययन किया। ठीक उसी प्रकार आत्मदेव जी जो हैं वो पृथ्वी पे बहुत बड़े विद्वान हैं, बहुत जानने वाले। लेकिन कहते क्या है कि हमारे जीवन में एक ऐसा मोड़ आता है जो हमको झकझोर देता है। पंडित जी तो बहुत विद्वान हैं, लेकिन जब पंडित जी का विवाह हुआ तो उनकी जो श्रीमती जी हैं या यूं कहें होम मिनिस्टर, तो जब वो आए तो उनका नाम है श्रीमती धुंधली देवी। धुंध माने जानते क्या होता है? जैसे जब अब टाइम आ रहा है, जब कोहरा पड़ता है तो प्रातः काल लोग क्या कहते हैं, भैया धुंधला दिखाई पड़ रहा है। तो धुंध माने होता अंधकार, नाम है धुंधली। अंधकार से परिपूर्ण ज्ञान की कहीं भी किरण नहीं उसके भीतर, बिल्कुल अज्ञान ही भरा हुआ है। पंडित जी प्रातः काल 4 बजे स्नान करके बैठते पूजा करने के लिए, और उनकी श्रीमती जी जो हैं लोकवार्ता रता क्रूरा प्रायसो बहुजल्पिका सूराचाग्रह क्रेतेषु कृपणा कलह प्रिया। जब तक पड़ोसन से लाठी चार्ज ना हो जाए महाराज तब तक वो पानी नहीं पीती हैं। पंडित जी जैसे 4 बजे शुरू कर दिए पूजा पाठ अपना, वैसे देवतन का गरियावे शुरू कर दिए थे। जो कुछ मुंह में आता है उल्टा सीधा, भवानी पर ही न होना है मर जाते हैं कहूं मर जाती। इस सवेरे उठ के अलार्म बजा दिए, सोवे नहीं दिए तुमका है, नींद डिस्टर्ब हो जाती है महाराज। अब सोने वाले व्यक्ति को प्रातः काल जगा दो जो 11 बजे तक सोता हो, और उसको अगर 5 बजे कहीं नींद खुल जाए तो इतना गुस्सा आई के, लेकिन कई काल से बहुत क्रोध आता है। धुंधली क्रोध से लाल हो जाती, लेकिन अब स्वामी जी ठहरे कुछ कह भी नहीं सकती। बाकी तो कहती लेकिन अब मार नहीं सकती, बस इतना बाकी है, जो कुछ मुंह में आता कहती हैं। पंडित जी भी अपना नियम छोड़ने वाले नहीं और धुंधली भी अपना नियम नहीं छोड़ने वाली। पंडित जी ने बहुत समझाया धुंधली को, लेकिन कहते हैं कि ये हमारे पूर्व कर्मों के अनुसार हमको फल मिलता है। जो जीवन साथी हमको मिलता है, चाहते तो बहुत लोग हैं कि विवाह अच्छा हो जाता, पत्नी बढ़िया मिल जाती, लेकिन जो हम कर्म करके आए हैं उस कर्म का फल हमको भोगना पड़ेगा। इतनी टेंशन मत भरो इस दिमाग में, वरना पागल हो जाओगे। हाँ पागल हो, लेकिन पागल ऐसे बनो आखिर लोग पागल साबित कर दें तो मेंटल हॉस्पिटल में ले जाएंगे। तो वहां जाने से अच्छा भगवान के भजन में पागल हो जाओ, कम से कम मेंटल हॉस्पिटल जाने से बच जाओगे। और कहीं अलग पागल हुए महाराज तो फिर अभी मामला चल ही रहा है, शांत नहीं हुआ है पागलपन का,
हाँ, तो कहने का तात्पर्य है कि हम कर्म अपना ऐसा करें जो अच्छा हो, क्योंकि भगवान ने कहा कर्मणेवाधिकारश्च मा फलेषु कदाचन। जैसा कर्म करोगे फल उसी प्रकार ही मिलेगा। अरे प्राणी, तू कर्म करने में अपनी मनमानी कर सकता है, लेकिन फल भोगने में मनमानी नहीं कर सकता, क्योंकि तुमने अगर बबूल का कांटा बोया है तो उसमें आम का फल लगेगा नहीं। आम का फल खाने के लिए हमें आम का पेड़ लगाना पड़ेगा, और बबूल का पेड़ लगाएंगे तो उसमें कांटे ही होंगे महाराज। पंडित जी बहुत परेशान हैं। क्यों? श्रीमती जी मिली हैं जो इनसे हट के हैं, दिमाग अलग है, आपसी कंप्रोमाइज नहीं, तालमेल नहीं बैठ पा रहा है। लेकिन कोई बात नहीं, दुख क्यों नहीं होता है? हम लोगों को दुख नहीं होता है। क्यों? जिन्होंने पढ़ा है, अध्ययन किया है, उनको पता है। हमें अगर कोई तकलीफ आती तो हम जानते कि कर्म हमारा गड़बड़ है, कहीं हम कुछ गलत करके आए हैं। जरूरी नहीं है कि हम इसी जन्म में जो कर रहे हैं वो हमको मिले, नहीं। जो हमारा बैंक बैलेंस पाप का है वो जब खत्म होगा तब ये जो हम कर रहे हैं ये शुरू होगा हमारा। महाभारत में कथा आई है, जब कन्हैया गए हैं संधि का प्रस्ताव लेकर के कौरवों के यहां पर, तो दुर्योधन ने कहा इनको बंदी बना लो। तो कन्हैया ने विराट रूप बनाया वहां पर, बहुत बड़ा रूप। जब धृतराष्ट्र ने ये सुना तो कन्हैया से कहने लगे, ये बताओ कि हमारी आंखें किस लिए फूट गई, कौन सा पाप किया था हमने? भगवान ने 10 जन्म पीछे देखा, कोई पाप नहीं इनका। कहा और पीछे जाओ। 20 जन्म पीछे देखा, कोई पाप नहीं, और पीछे जाओ। भगवान 100 जन्म पीछे चले गए, कोई पाप नहीं है, और पीछे जाओ। तो 108 जन्म पहले क्या था कि धृतराष्ट्र जी एक छोटे बच्चे थे और एक चिड़िया को पकड़ करके उसके आंख में कांटा चुभो करके उसकी आंख फोड़ दिया था। धृतराष्ट्र ने कहा पाप किया 108 जन्म पहले और फल 108 जन्म बाद। कहने का तात्पर्य जो आपने पाप किया है, पाप अगर छोटा है और उसके बाद में आपने पुण्य किया, तो जैसे क्या कहते हैं आज के समय में लॉयर को पैसा दे करके फाइल दबवा दी जाती, कैसे भैया हमारी फाइल नीचे कर दो, लेकिन सजा तो होगी जब फाइल ऊपर आएगी तब सजा होगी। ठीक उसी प्रकार भगवान ने कहा कि धृतराष्ट्र जी तुमने इतना पुण्य कर दिया, उसके बाद में इतना दान कर दिया कि जो तुम्हारा ये पाप था वो नीचे पड़ा हुआ था। अगले जन्म में तुमने कोई पुण्य नहीं किया, वो पाप ऊपर आ गया और तुम्हारी आंखें फूट गई। बोलो राधे राधे राधे। तो हमारा कर्म जो है वो समाप्त नहीं होता है। पंडित जी सोचते हैं हम कुछ गलत करके आए तभी ये पत्नी हमको मिली, जीवन साथी सही नहीं मिला है। और ये परिवार रूपी गाड़ी चलाने के लिए पति पत्नी रथ के पहिया हैं। अगर ठीक ठाक है तो गाड़ी लक्ष्य तक पहुंचेगी, और अगर एक गड़बड़ है तो गाड़ी महाराज लक्ष्य तक जाने वाली नहीं है। समय व्यतीत होता गया, पंडित जी की आधी से ज्यादा उम्र व्यतीत हो गई, लेकिन कोई छोरा छोरी अभी तक हुआ नहीं, कोई लड़का नहीं हुआ है। पंडित जी सोच रहे हैं कि देखो हमारी श्रीमती जी जो हैं इतनी दुष्ट है, मानना इनको है नहीं तो संतान कहां से होगी। एक लड़के के लिए न जाने कितनी बार बीबीपुर का पैदल जाए पड़ा था, है कि माता जी एक लड़का मिल जाए हम पूरा नवरात्र पैदल ही बेचल चढ़ावे। और ये दिन रात देवी देवता का गाली दिए, कहां लड़का मिलने वाला है।
पंडित जी को ये पता कि पत्नी सुधरेगी नहीं तो हमें संतान नहीं मिल सकती है, कितनी भी कोशिश कर ले। काम उसका क्या है, दरवाजे पे कोई मेहमान आ जाए और पंडित जी कह दें इसको पानी पिला दो, नहीं पिलाऊंगी, चाय पिला दो, नहीं पिलाऊंगी। भोजन शाम को बना लेती है, 2 टाइम का शाम को बना करके रख देती है, और उसके बाद में प्रातः काल पंडित जी अपना पूजा पाठ करके चले जाते हैं पूजा करवाने के लिए, और वो 11 बजे जागत है। अब ब्रश करे कोई जरूरत नहीं है, आराम से उठ के पहुंच गई रसोई में, जो कुछ रखा है निपटाएं, पेटे भात देने के बाद जैसे आराम फिर आगे घर के कार्यभार जो देखे थे लेकिन शाम का एक टाइम फिर से बना लिया। कभी कभी ऐसा हो, एक बहुत बड़े व्यक्ति हैं, नाम नहीं लेंगे, हम लोग लखनऊ में उनके यहाँ अनुष्ठान करवा रहे थे, तो प्रतिदिन वो प्रातः काल लेकर के आए, कहे पंडित जी आज आपके लिए हलवा बनाकर लेकर आए हैं, आज आपके लिए ये लेकर के आए, आज देखिए आपके लिए सिंघाड़े की आटे की पूड़ी बनाया मैंने। तो कौतूहल बस हमने पूछ लिया एक दिन कि भैया क्या भाभी कुछ नहीं करती हैं क्या, सब आप ही बनाते हो? कहा पंडित जी अब कुछ पूछिए मत, बहुत पैसा उनके पास है। कहा पंडित जी पूछिए मत, एक दिन आपकी भाभी से मैंने कह दिया था कि मुझे दाल वाली पूड़ी खाना है, तो 2 लोग खाने वाले, एक छोटी बच्ची है, 2 लोग हम हैं, तो 100 पूड़ियां उन्होंने बना करके फ्रिज में रख दिया है कि तुम अब जितने दिन मर्जी हो पूड़ी खाते रहो। ऐसी स्थिति है महाराज। अब सिस्टम है नहीं बैठ रहा है, लेकिन पंडित जी करें क्या, कहते हैं चलो ठीक है जो कुछ है, लेकिन ये जो समाज है विवाह के कुछ समय तक तो ये लोग इंतजार करते हैं, 2-4 साल 5 साल, और उसके बाद में क्या होता है कि एक दूसरे से धीरे से, पता है तुमको उनके यहाँ कोई संतान नहीं हो रही है, हमको लगता है ये निर्वंशी हैं। धीरे धीरे क्या हुआ कि ये बात फैल गई कि पंडित जी निर्वंशी हैं, तो लोग इन्हें पूजा करवाने के लिए भी नहीं बुलाते। क्यों? अंगहीन ब्राह्मण, और जिसके कोई संतान ना हो उससे पूजा करवाने से, पाठ करवाने से कोई फल मिलने वाला महाराज नहीं है, तो इनको पूजन के लिए नहीं बुलवाते हैं। अब ये क्या करें, उसी से जीविका चलती थी, धीरे धीरे कार्य भी बंद होने लगा। एक दिन एक भैया जी आए, कहा पंडित जी जय सिया राम, जय सिया राम भैया, बैठिए। चर्चा होने लगी, हाल चाल हुआ, फिर कहा पंडित जी ये बताइए कि आपके यहाँ इतने दिन विवाह का हो गया, अभी तक कोई लड़का लड़की नहीं हुआ। पंडित जी ने कहा परमात्मा की देन है, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, लेकिन अब क्या है, यही कहते हैं कि कर्म, लड़का लड़की नहीं हुआ। पंडित जी ने एक गाय पाल रखी, उस गाय के भी कोई बछड़ा बछड़ी नहीं हुआ। पंडित जी ने एक आम का पेड़ लगाया, तो उसमें आज तक एक फल भी नहीं लगा है महाराज। भैया ने धीरे से कहा पंडित जी आप निर्वंशी हो, हमको लगता है आपके कोई संतान नहीं होगी। कुछ चीजें होती हैं जो प्रत्यक्ष रूप से नहीं कहा जाता है। कहते क्या है कि ऐसी बानी बोलिए मन का पाठो, ऐसी बानी बोलिए मन का पाठो, और को शीतल करे, आप हो शीतल हो तुलसी, आप हो शीतल हो।
का आपा खोए, औरन को शीतल करे, आपहु शीतल होए। ऐसी बानी ना बोलिए कि तुरंत झगड़ा होए। हाँ? क्यों? प्रेम बनाए रखिए। झगड़ा लड़ाई करने से कोई मतलब नहीं है, दूसरे से बैर करने से कोई मतलब नहीं है। कहते हैं कि अगर बात सच है, ग्रंथ कहते हैं कि बात सच है अगर, तो उसको भी समय देख करके कहा जाता है। कंडीशन अवेलेबल नहीं है अगर, तो सच भी उस टाइम मत कहो कि सुन करके मामला गड़बड़ हो जाए। पंडित जी ने क्या किया, सोचा अब ये श्रीमती जी समझाने से मानेंगी नहीं, तो अंत में व्यक्ति जब ऊब जाता है तो क्या करता है, लास्ट स्टेज है सुसाइड कर लो, काम खत्म हो जाए। भाई घरवाली मानने को तैयार नहीं है, समाज जीने नहीं देगा। पत्नी जो कुछ है उल्टा करती तो उसको तो सेट कर लिया इन्होंने। ये कहते ये करो, जब कहती नहीं करेंगे तो पंडित जी उसके तरीके से सेट हो गए। अपनी आदत बदल लो। अब कोई दरवाजे पे संत आ जाता है, पंडित जी कहते इसको चाय मत पिलाना, तो कहती मैं इसको कॉफी पिलाऊंगी। इसको भोजन मत करवाना, मैं तो 56 भोग खिलाऊंगी। पंडित जी ने कहा चलो इससे सेट है, मामला चल रहा है। एक दिन झगड़ा हुआ, भाग करके पहुंची, नदी में कूद गई। अब गोताखोर सब ढूंढने के लिए बढ़े, तो पंडित जी ने कहा इधर का है ढूंढ रहे हो, कहा पानी इधर को बह रहा, कहा उल्टा चलती इधर वही होगी, वो उधर देखो। अब उधर खोजने लगे तो मिल गई। पंडित जी उधर तो सेट हो गए, लेकिन अब ये नहीं सेट हो पा रहा है, क्या करें। घर को छोड़ दिया। दोपहर की बेला में घर को छोड़ करके चले आए, बैठ गए आसन लगा करके। कहां पर? तुंगभद्रा के तट पर, और भगवान का ध्यान करने लगे। भगवान कब मिलते हैं? जब मन निर्मल होता है, जब हमारा मन संसार से हट जाता है, निर्मल हो जाता, तब भगवान मिलते हैं। पूज्यपाद गोस्वामी जी ने कहा है कि निर्मल मन जन सो मोहि भावा, सो मोहि भावा, मोहि कपट चले चित्र न भावा। निर्मल मन जन सो मोहि भावा, सो मोहि भावा, मोहि कपट चले क्षेत्र न भावा। भगवान कहते जब व्यक्ति का मन निर्मल हो जाता है तब वो हमें प्राप्त करता है। क्यों? जब तक मन हमारा संसार में लगा होता है तो भगवान हमें मिलने वाले नहीं हैं। ब्राह्मण देवता बैठ गए ध्यान लगा करके, कहते हैं परमात्मा हे प्रभु, अब तुम्हारे अलावा कोई मेरा साथी नहीं है, अब मेरे ऊपर अपनी कृपा करो, वरना अगर ऐसा नहीं किया तो मैं अपने प्राणों को छोड़ दूंगा। जैसे ब्राह्मण देवता ने निवेदन किया, हे प्रभु अब तुम्हारे अलावा मेरा कोई सहारा नहीं। एक संत जी उधर से गुजरे, देखा कि ब्राह्मण बैठा हुआ रो रहा है, आंखों से अश्रुपात हो रहा है। पहुंच गए तत्काल पास में। कथम रोदसी विप्रत्वम काते चिंतावलीयसि,
पद तुम सत्वरम मह्यम स्वस्य दुःखस्य कारणम्। कथम रोदस विप्रत्वम, हे ब्राह्मण देवता तुम क्यों रो रहे हो? का ते चिंता बलीयसी, तुम्हें किस बात की चिंता है? पद तुम सत्वरम मह्यम स्वस्य दुःखस्य कारणम, अपने दुख का कारण बताओ हमको। जैसे महाराज इनकी आंखें खुली, देखा सामने संत खड़े हुए हैं, तत्काल समझ गए कि भगवान की कृपा हमारे ऊपर हो गई। क्यों? सुतदारा अरु लक्ष्मी पापियों के ग्रह होए, संत मिलन और हरि कथा तुलसी मानस में बहुत सुंदर शब्दों में बताया है। भागवत कथा में उदाहरण के लिए मानस को लगाया जाता है। मानस में बहुत सुंदर शब्दों में बताया किसने? विभीषण जी ने। जब हनुमान जी की और विभीषण जी की मुलाकात हुई है, उस टाइम चर्चा हुई दोनों में। हनुमान जी रात्रि में गए लंका में, तो रात्रि कालीन बेला में इन्होंने निरीक्षण किया लंका का। पहुंचे, देखते हैं मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, देखे जहाँ तहाँ अगणित जोधा। मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, देखे जहाँ तहाँ अगणित जोधा। मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, देखे जहाँ तहाँ अगणित जोधा। मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, देखे जहाँ तहाँ अगणित जोधा। तो अपने यहाँ पर मंदिर में क्या होते हैं? भगवान होते ना, मूर्ति रखी जाती है। और वहां पर लंका भी मंदिर के तरीके से बनी है, लेकिन जहां पर देखते हैं वहां पर सब योद्धा लोग हैं और रात्रिकालीन में निरीक्षण कर रहे हैं। भवन एक पुनि दीख सुहावा, हर मंदिर ताह भिन्न बना। भवन एक मन दीख सुहावा, हरि मंदिर ताह भिन्न बना। हरि मंदिर ताह भिन्न बनावा। देखा एक भवन बना हुआ लंका के अंदर है, जिसमें है क्या? रामायुध अंकित ग्रह, शोभा वर्णि न जाए। नव तुलसी का वेदता, देख हर्ष कबीराए। नव तुलसी का वेदता, देख हर्ष कबीराए। देखा राम के आयुध बने हुए हैं, यानी धनुष बाण, और तुलसी का पेड़ लगा हुआ है। हनुमान जी सोचने लगे लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन खरिवासा। लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन खरिवासा। सोच रहे इस लंका में सब राक्षस रहते हैं और यहाँ पे इतना सुंदर भवन बना हुआ है। सोचने लगे, मन मोह तरक करे कपिला गाते, ही समय विभीषण जागा। मन मोह तरक करे कपिला गाते, ही समय विभीषण जागा। ही समय विभीषण जागा। ये सोच रहे थे, उतने में विभीषण जी की आंखें खुली तो सर्वप्रथम में क्या कहा? राम राम तेहि सुमिरन कीना, हृदय हर्ष कवि सज्जन जीना। राम राम तेहि सुमिरन कीना, हृदय हर्ष कवि सज्जन जीना। राम राम कवि सुमिरन कीना, हृदय हर्ष कवि सज्जन जीना। जैसे प्रातः काल बेला में विभीषण की जगह तो राम राम कहते हुए उठे। हनुमान जी पहचान गए कि ये भगवान के भक्त हैं।
भगवान का गुणगान करने लगे। विभीषण जी बाहर आए। जब हनुमान जी को देखा, दोनों में बात हुई, तो विभीषण जी हाथ जोड़ करके कहने लगे, मेरे ऊपर पता नहीं कब कृपा करेंगे प्रभु। तो हनुमान जी ने कहा, जब हमारे ऊपर कृपा कर दिया, मैं कौन हूं? प्रात ले जो नाम हमारा, तह दिन ताहि न मिले आहार। नाम हमारा, तह दिन ताहि न मिले आहार। प्रात लिए जो नाम हमारा, आज दिन तह न मिले आहार। विभीषण जी कहते हैं, हो सकता है हमारे ऊपर भी कभी कृपा कर दें। मुझे अनाथ समझ करके जब दोनों में चर्चा हुई और समझ गए कि हनुमान जी हैं, तो विभीषण जी ने तुरंत कहा, अब महिमा भरोस हनुमंता, बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। अब महिमा भरोस हनुमंता, बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। अब महिमा भरोस हनुमंता, बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। जो रघुवीर अनुग्रह कीन्हा, तो तुम मोहि दरसे हठ दीन्हा। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। ओ राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। बोलो राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। बोलो बोलो राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। अब मोहिभा भरोस हनुमंता, बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। भगवान की कृपा हमारे ऊपर हो गई है। ठीक उसी प्रकार जैसे आज संत का दर्शन हुआ, ब्राह्मण देवता समझ गए कि भगवान की कृपा हमारे ऊपर हो गई है। हाथ जोड़ करके कहने लगे कि मेरे पास सब कुछ है, लेकिन मुझे संतान नहीं है। संत जी ने कहा, मैं सोच रहा था कि कोई भगवान के लिए रो रहा होगा, तो चल करके भगवान का रास्ता बता देंगे भगवान को प्राप्त करने का, और यहां तो ये परिवार के लिए रो रहे हैं। संत जी ने समझाया कि ब्राह्मण देवता, ये बेटा बेटी के चक्कर में मत पड़ो, ये सब मोह माया इसको छोड़ो और भगवान भजन में लग जाओ। पंडित जी कहते हैं कि जब मैं अपने पूर्वजों को जल देता हूं तो उनके आंखों में आंसू आ जाता है कि मेरे बाद कोई तर्पण करने वाला नहीं है, मेरे कुल में कोई तर्पण करने वाला नहीं जो हमारे पूर्वजों को जल देगा। इसलिए हमें बहुत सोच हो रही है मन में। एक पुत्र मिल जाता, मेरे नाम को आगे बढ़ाने वाला, लेकिन ये जो सोचते हैं ये बिल्कुल गलत है। हमारा नाम को आगे बढ़ाना तो अपने नाम से बढ़ाओ, खुद मेहनत करके। ये चक्कर में ना पड़ो बेटा बेटी के कि उनसे हमारा नाम बढ़ेगा। एक से एक वीर योद्धा हुए। अब ये बताइए कि हम लोग रानी लक्ष्मीबाई को याद करते हैं तो क्या उसके संतान से याद करते हैं? मीराबाई को याद करते तो उसके संतान से याद करते नहीं। खुद की परिचय बनाओ, चक्कर में मत पड़ो कि वो हमारा नाम बढ़ाएंगे। आजकल के लोग कहते हैं ना कि तुझे सूरज कहूं या चंदा, तुझे दीप कहूं या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। अब ये बताओ
का नाम रोशन करेगा? राज दुलारा अगर विद्या अध्ययन किया, कोई सर्विस करने लगा, कोई अधिकारी हो गया, तब तो नाम रोशन हो गया। और मदिरा पी के नाली में पड़े रहे तब कौन नाम रोशन हुए? जितने महापुरुष, अब ये बताओ कि भगवान राम के बाद में लव कुश हुए और उनके बाद में आप पीढ़ी में नाम जानते हो, उनका नहीं जानते हो ना? क्यों नहीं जानते हो? अभी प्रलय तो हुआ नहीं है, सृष्टि तो वही चल रही है, लेकिन उन्होंने कर्म किया तो उनका नाम लोग लेते। अब दशरथ से तो नाम नहीं लेते भगवान राम का, खुद का नाम उनका लेते, क्योंकि कर्म किया उन्होंने। कर्मवान बनो, अपने पिता के नाम से अपनी परिचय मत बनाओ, अपना परिचय स्वयं बनाओ। ये मत सोचो कि हमारा बेटा हमारा नाम बढ़ाएगा, इसके चक्कर में पड़बे न करो। बिल्कुल हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, कोई नहीं है उनके, लेकिन नाम तो अमर रहेगा उनका, हमेशा लोग याद करेंगे। अब वो भी सोचते कि हमारे कोई संतान होती तो वो हमारा नाम बढ़ाती, और पता लगे नाम डूब जाए, कोई मतलब है नहीं। बहुत समझाया लेकिन ब्राह्मण देवता के समझ में नहीं आया। कहा हम अपने प्राणों को दे देंगे, तो कहा नहीं। संत जी ने कहा कि जहां तक मैं देख पा रहा हूं तो तुम्हारे भाग्य में पुत्र नहीं है, तुम्हारे मस्तिष्क रेखा से मैं देख रहा हूं तुम्हें संतान का सुख नहीं प्राप्त होगा। और ये पत्नी जो है, तुम एक जन्म में परेशान हो, 7 जन्मों तक यही पत्नी तुम्हें बार बार मिलेगी। तो पंडित जी ने कहा अब तो मर जाना चाहिए बिल्कुल, हैं? एक जन्म में तो हमारी ये दशा है, और 7 जन्मों में तब तो गड़बड़ है मामला। जब आत्महनन करने के लिए सोचने लगे तो संत जी ने कहा देखो तुम्हारे भाग्य में पुत्र का सुख नहीं, लेकिन मैं तुम्हें पुत्र दे दूंगा। एक फल निकाल करके दिया, कहा ये फल ले जा करके अपनी पत्नी को खिला देना, सुंदर सा पुत्र हो जाएगा। ब्राह्मण देवता फल को लेकर के चले आए, ला करके अपनी पत्नी को दे दिया, कहा ये फल खा लो, तुम्हें संतान हो जाएगी। अब एक पड़ोसन भी बैठी हुई थी, फल देकर के ये चले गए। वो सोच रही है फल खाएं ना खाएं, तो पड़ोसन ने कहा देखो फल खा लो, क्योंकि फल खाने के बाद में पुत्र हो जाएगा, तुम्हारे कोई संतान नहीं है। तो धुंधली ने कहा कि जो प्रसव की वेदना है, प्रसव की पीड़ा है, वो भी तो हमें झेलनी पड़ेगी। और दूसरी बात, हमारे पेट में लड़का आ जाएगा तो हमारा भोजन कम हो जाएगा। तीसरी बात यह है कि घर का काम कौन करेगा? तो उसने कहा घर का काम करने के लिए अपनी ननद को बुला लेना, वो आकर के काम करेंगे। अरे कहा ननद तो हमारी बड़ी चुट्टी है, कहा ननद जी तो बड़ी चुट्टी हैं, अगर उनको बुला लिया तो घर साफ कर दे। कहा उनको नहीं बुलाऊंगी भाई। तो कहा कोई नौकर लगवा लेना, कहा हाँ ये हो सकता है। लेकिन फिर सोचने लगी, कहा देखो हमारा पेट बड़ा हो जाएगा, चारपाई पे लेटी रही, कहीं आग लग गई घर में तो भाग नहीं पाऊंगी, उसी में मर जाऊंगी। अब ये होता है महाराज कुतर्क, तर्क होगा अगर तो उसका आप उत्तर दे सकते हो, लेकिन कुतर्क का उत्तर नहीं दे सकते हो। तो पड़ोसन ने कहा लड़का तुमको मिलना है, तुम्हारी मर्जी हो फल खाओ और मर्जी हो ना खाओ, मुझे कोई नहीं फर्क पड़ता है। वो चली गई और इसने उस फल को रख दिया ला करके, नहीं खाया। पंडित जी से तो कहा था खा लूंगी, लेकिन नहीं खाया। सूत जी कहते हैं ऋषियों, उसकी बहन सौभाग्य से उससे मिलने के लिए आ गई।
तो बहन की सेवा पानी किया उसने। बहन ने देखा, कहा ये फल रखा है, बहुत सुंदर फल है। कहा हाँ, आपके जीजा जी लेकर के आए हैं। कैसा फल है? इसको खाने से पुत्र हो जाएगा। वो हंसने लगी, कहा को कहीं फल खाने से पुत्र होता है? तो कहा क्या करें? कहा इसका ट्रायल करेंगे। कहां पे? गाय पे। घर में गाय पली हुई थी। कहा इसी गाय को फल खिला दो, अगर फल सच्चा होगा तो गाय से पुत्र हो जाएगा, और अगर झूठा होगा तो कोई बात नहीं है। फल गाय को खिला दिया। लेकिन अब ये सोचने लगी कि पंडित जी से हमने कह दिया कि फल खा लूंगी, तो अब उन्हें पुत्र ही चाहिए, अब क्या करें? तो उसकी बहन ने कहा, देखो तुम नाटक करती रहो, गर्भवती होने का नाटक करो, और मेरे 3 महीने का गर्भ है, मुझे ये पता है कि लड़का ही होगा, क्योंकि अब तक जितने हुए हैं सब लड़के ही हुए हैं, तो लड़का ही होगा। और वो लड़का मैं चुपके से ला करके तुम्हारे यहां दे दूंगी, पुत्र भी हो जाएगा, और तुम कुछ माल मुद्रा हमका दे दो, पैसा रुपया काम हो जाए। कहा ठीक है। अब धुंधली ने धीरे धीरे जैसे जैसे समय बढ़ने लगा, वैसे वैसे अपने पेट में कपड़ा बांधती है, और धीरे धीरे पेट को बढ़ाने लगी, और आराम से ब्राह्मण देवता से कहा ऐसा कि घर का काम चाहे नौकर करे और चाहे अपने आप करो, भाई हम तो कर नहीं पाएंगे। कमरे में रहती है, पर्दा पड़ा हुआ है, पंडित जी भोजन बना करके बेचारे लेके जाते हैं, दे दिए थे, आराम से खाए लिए, मछवा कस बैठ करके, और उसके बाद थरिया फेंक देता है। लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखो कि जो आपके साथ में छल ना करे, उसके साथ में अगर छल करोगे तो उसका फल भोगना पड़ेगा। समय व्यतीत होता गया, और जैसे वहां पर बहन के यहां लड़का पैदा हुआ, रात के 12 बजे नार व्यवहार के सहित लड़का भेज दिया। प्रातः काल पंडित जी जगे 4 बजे, तो लड़का रो रहा है घर में। कहे चलो संतान हो गई, बहुत प्रसन्नता हुई, सारी व्यवस्था करी। जब पंचांग को उठा करके देखा, या यूं कहें पत्रा को, पंचांग ना समझ पाए तो उसी पंचांग को पत्रा कहते हैं अपने, हाँ अवधि में कह लीजिए, सहज लैंग्वेज में। तो उसको जब देखा तो पंचांग जो होता उसमें सारी चीजें स्पष्ट हो जाती। पंडित जी तत्काल समझ गए कि ये बाबा के फल वाली संतान नहीं है, क्योंकि संत जी ने बताया था कि संतान जो होगी वो धर्म करने वाली होगी, तुम्हारी सेवा करेगी, विद्या अध्ययन करेगी, और ये तो बहुत बड़ा चोर बनेगा। ये तो गड़बड़ हो गया। लेकिन अपुत्रो गति नास्ति, कोई बात नहीं, पुत्र नहीं था, पुत्र मिल गया, लोग ये जान गए पुत्र है, बाकी कोई मतलब नहीं। 2-4 दिन बीता तो उसने, अब दूध तो आ नहीं रहा है, क्योंकि जब लड़का नहीं हुआ तो दूध कैसे आएगा। तो उसने क्या किया, कहा देखो स्वामी, हमारी बहन के लड़का हुआ था और लड़का मर गया है, और बहन हमारी बहुत परेशान है, तो कहो तो उसको हम यहीं पे बुला लें, यहां रहेगी, लड़का भी देखती रहेगी और दुग्धपान भी करवा देगी, हमें जरूरत भी है। कहा ठीक है। अब बहन को बुला लिया, उसी ने वही अपने लड़के का सब कुछ करने लगी, जो कुछ है दुग्धपान करवाती, यहीं रहती है, सारी चीज आराम से मैनेज हो गई। और इधर समय जब व्यतीत हुआ तो जिस गाय को इन्होंने फल खिलाया था, उस गाय से एक सुंदर लड़का पैदा हुआ। बोलो गोकर्ण महाराज की जय। बहुत दिव्य बालक पैदा हुआ, पूरा शरीर मनुष्य का है और कान जो उसका है वो गाय के तरीके से है, इसलिए उसका नाम गोकर्ण रखा गया।
अब धुंधली से कहा कि तुम भी अपने लड़के को ले आओ, नामकरण कर दें। तो धुंधली ने कहा हम नामकरण नहीं करवाएंगे, हम कर लेते नामकरण। कहा हम हो पंडिताइन हर, कम नहीं जाने, ज्ञान है। हमेशा बच्चों का नाम रखना चाहिए जो शास्त्र से मिलता जुलता हो, है? लेकिन धुंधली ने क्या किया, अपने नाम से मिलता जुलता नाम रख दिया धुंधकारी। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। समय बढ़ता गया और आगे कियत काले न तो जातो तारुणो तनया बुभौ गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखला। गोकर्ण जी विद्या अध्ययन करने के लिए चले गए गुरुकुल को। वहां रह करके वो विद्या अध्ययन करते, और धुंधकारी ने क्या किया, छोटी छोटी चोरी करने लगा। टीम बनाया चोरों की और चोरी करना प्रारंभ कर दिया। तो पहले छोटी छोटी चोरी करता रहा और धीरे धीरे बड़े बड़े डाके डालने लगा। अब देखिए, जब मेहनत का पैसा आता तो लोग खर्च करने में संकोच करते हैं कि अच्छी जगह पे खर्च हो, और जब फ्री का पैसा आता है तो वैसे वो पानी का पैसा पानी में चला जाता है। बिना मेहनत के रात में डकैती डाल लिया, पूरा दिन आराम से मौज करें। तो क्या करता है चोरियां, घर घर में धन लूट लूट कर लाता है, ले जा करके वैश्यालय में मदिरा पी मौज मनाता है। काम उसका क्या, जुआ खेलना, मदिरा पीना, और वैश्याओं के यहां जाता है, वहां पे धन लेकर के जाता है, खर्च कर देता जो कमाता है। गोकर्ण जी विद्या अध्ययन कर रहे हैं और वो अपना चोरी का कार्य कर रहा है। अब कोई सरकारी जॉब तो है नहीं कि रोज पेमेंट मिलने वाला है, एक दिन चोरी नहीं लगी तो सोचा वैश्याओं के यहां प्रतिदिन जाते ही हैं तो आज खाली हाथ चले जाए। अब खाली हाथ जब वहां पे पहुंचा तो वैश्याओं ने इसे भगा दिया वहां से। कहा ये कोई मंदिर थोड़े है जहां पे पैसा है तो ठीक, नहीं है तो ठीक है। कहा यहाँ पंडित जी की कथा नहीं हो रही है कि जैसे पहुंचो एक फूल चढ़ाओ, आराम से कथा सुनो, प्रसाद लो। अब यहाँ कितनी बढ़िया व्यवस्था है, आकर के कथा भी सुनो, प्रसाद भी लो और आराम से बैठने की व्यवस्था। कहा यहाँ ऐसी व्यवस्था नहीं, जाओ। सोचने लगा धन कहाँ मिलेगा, तो दिमाग में बात आ गई कि हमारे पिताजी कमाते थे और खाने वाला कोई था नहीं, तो पैसा किया क्या होगा, इसका मतलब कहीं पे रखा होगा धन। घर में पहुंच गया और अपनी माता जी से कहा माता जी ये बताओ कि पिताजी कमाते थे वो सब पैसा कहाँ है। तो कहा पैसा क्या करेगा, क्यों, क्योंकि अब आत्मदेव जी धुंधकारी से परेशान होकर के चले गए नहीं हैं, सिर्फ मां अकेली है। तो धुंधली को भी ज्ञान हुआ है कि जो लड़का मैं दूसरे के यहां से लेकर के उसके लिए हमारा पति बाहर चला गया, घर छोड़ दिया। धुंधली ने कहा मैं पैसा नहीं दे सकती हूं, तो उसने एक डंडा उठाया और मारना शुरू कर दिया। अब अपना लड़का हो तो कुछ रहम आए, जब बहन का लड़का है तो कहां से रहम आए। इतना मारा कि मारते मारते लहू लुहान कर दिया उसको। धुंधली ने अपने प्राणों को बचाने के लिए धन बता दिया, कहा जाओ लेकर के। गया, धन को निकाल लिया, लेकर चला गया। अब धुंधली सोच रही है
कि हमारे पति ने कभी एक डंडा हमको नहीं मारा, लेकिन इस बहन के लड़के ने हमको मारा, ज्ञान अब हुआ है। लेकिन पहले तो सोचा नहीं, किया तनिक नहीं चेत, अब पछताए क्या बने, जब चिड़िया चुग गई खेत। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। धुंधली सोच रही है, कभी मार खाने की नौबत न आती, कभी मार खाने की नौबत न आती, अगर बहन के सुत को मंगाया न होता, अगर बहन के लड़के को मैंने मंगाया न होता तो मार खाने का नंबर नहीं आता, और मेरा लाल होता कुंवर गोकर्ण ही। जो फल मैंने गाय को खिला दिया अगर मैं खा लेती तो सुंदर लड़का होता। मेरा लाल होता कुंवर गोकर्ण ही, अगर फल गऊ को खिलाया न होता, अगर फल गऊ को खिलाया। क्या किया धुंधली ने? सोचा कि अब दूसरी बार आएगा फिर मारेगा, अब धन नहीं है, तो उस पापी के हाथों मरने से अच्छा है पहले ही मर जाओ। रात्रि में अंधकूप में कुएं में कूद करके अपने प्राणों को दे दिया। बोलो राधे 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 राधे। अपने प्राणों को समाप्त कर दिया। जब गोकर्ण जी को पता लगा तो भाग करके घर को आए, माता के शव को निकाल करके अंतिम संस्कार किया और फिर गया श्राद्ध करने के लिए चले गए, पिंडदान करने के लिए। इधर पिताजी चले गए, माताजी ऊपर चली गई, घर में कोई है नहीं, तो पांच वैश्याओं को धुंधकारी अपने घर में ले आया। कहा ना हमको जाने का टेंशन और ना तुमको आने का टेंशन, हमारे घर में रहो, वहीं पे सारी व्यवस्था वहीं हो। घर में वैश्याओं को रखे आराम से। एक दिन वैश्याओं ने कहा कि हमें गहने चाहिए। कहा उसमें क्या दिक्कत है, कल प्रातः काल मिल जाएगा। क्या किया कि राजा के महल में जाकर के डकैती डाल दी। रात्रि कालीन में जाकर के राजा का खजाना लूट लिया, खूब जेवर बांध करके गठरी में लेकर के आ गया। प्रातः काल लायक अंगना में पटक दिया, कहा लो जितना मर्जी हो। अब वैश्याओं ने सोचा अरे दादा, सोचा इतना धन ये राजा के यहां से ले आए और ये चोरी खुलने को तो रह नहीं जाएगी, और जब ये पकड़े जाएंगे तो हमारा भी पता बताएंगे। तो ऐसा करो कि अब इनको समाप्त करो। धुंधकारी को खूब मदिरा पिलाया, और जब ये चारपाई पे गिर गया मदिरा पी करके, तो इसको बांध दिया। और बांधने के बाद में मोटी सी रस्सी लेकर के आई, धुंधकारी के गले में फंदा लगा करके दो वैश्याएं दो तरफ से खींचने लगी। जब प्राण नहीं निकला, ये चिल्लाने लगा, तो एक वैश्या पहुंची, चूल्हे में जो आग जल रही थी उसको ला करके भर करके और अंगार उसके मुख पे डाल दिया। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। धुंधकारी के मुख पे अंगार उसके मुख में भर दिया। इससे छटपटा करके बहुत दुख को झेलते हुए धुंधकारी ने अपने प्राणों को छोड़ा। और जैसे प्राणों को छोड़ा, वैश्याओं ने सोचा अगर जल्दी भाग जाएंगी तो सबको शक हो जाएगा। तो क्या किया, इसको वहीं आंगन में खोद करके कबर नीचे बंद कर दिया और ऊपर बढ़िया सारी व्यवस्था। अब लोग पूछने आते, अब नीक आदमी तो कोई पूछे ना, जो टीम वाले रहे वही आते, कहते भैया, कहते ये बताओ धुंधकारी कहाँ गया? कहा हमारे पति विदेश गए हैं, बाहर कमाने के लिए गए हैं। कहा देखो अब उन्होंने चोरी ये सब बंद कर दिया है, अब वो बाहर कमाने के लिए गए, अब वो कुछ दिन में आएंगे। सनकादिक कहते हैं नारद जी
धीरे धीरे करके समय व्यतीत हुआ। वैश्याएं जितना धन था वो सब लेकर के वहां से रफ्फू चक्कर हो गई, चली गई। गोकर्ण जी तीर्थ यात्रा में थे, उनको पता लगा कि तुम्हारा भाई भी मर गया। तो कहा क्या करें, सोचा डेड बॉडी मिले ना मिले, भाई चोर था ही और मारा गया है, तो क्या पता, तो ऐसा करें कि इसका यहीं पे पिंडदान कर दें। अब उसका पिंडदान वहीं पे कर दिया। और जब लौट करके घर को आए, घर में अपने आकर के आसन लगाया और जैसे लेटे धुंधकारी पहुंच गया भयानक प्रेत बन करके, और इनकी चारपाई को उठाया ऊपर और इनको नीचे पटक दिया। बोलो भाग्य बिहारी लाल की। ये उठ करके बैठे, कहा भैया कौन हो? कहा मुझे पहचाना नहीं, अहम भ्राता तो दियोऽस्मि धुंधकारी नामतः। मुझे भूल गए, मैं तुम्हारा भाई धुंधकारी हूं। कहा रे तुम्हारा मोक्ष नहीं हुआ। कहा गया में पिंडदान करने से मोक्ष उसका होता जिसका पाप कम होता है। हम जीवन भर पाप किए और उसके बाद में वैश्याओं के हाथ से मृत्यु हुई, तो हमारा मोक्ष नहीं हुआ है। अब हमारे मोक्ष की कोई व्यवस्था करो, अगर नहीं करोगे तो ना हम सोएंगे और ना तुम सोओगे। ऐसे भैया कि जिंदा रहे तब वो खले और मर गए तब वो खल रहे। कहा ठीक है, प्रातः काल व्यवस्था होगी। प्रातः काल सूर्य देवता का आवाहन किया। यही सूर्य देव सहस्रांशो तेजो राशिम जगतपते अनुकंप मया भक्त ग्रहणा अर्घाय दिवाकरः। सूर्य देवता को अर्घ दिया, सूर्य देवता प्रकट हो गए। बोलो सूर्य देव भगवान की। सूर्य देवता ने कहा गोकर्ण जी बताइए, आपने हमको याद किया। कहा ये बताइए कि जिसका गया में पिंडदान करने से मोक्ष ना हो उसके लिए क्या करना चाहिए। गोकर्ण जी से सूर्य देवता कहते हैं कि जिसका गया में पिंडदान करने से मोक्ष ना हो उसके लिए सबसे अच्छा और सबसे सरल कार्य है भागवत कथा। गोकर्ण जी ने व्यासपीठ का निर्माण किया। जब पता लगा कि गोकर्ण जी कथा कहने जा रहे हैं तो तमामों लोग भागते हुए पहुंचे। आज के समय में व्यक्ति के पास समय नहीं है, टाइम नहीं है, लेकिन उस समय इतने श्रोता वहां पे इकट्ठा हो गए जिनको पता लगता है कि गोकर्ण जी कथा कहने जा रहे हैं, भागवत कथा होने जा रही, सब भागते हुए पहुंच गए। एक से एक संत विद्वान सभी पहुंचे और गोकर्ण जी ने जैसे आवाहन किया धुंधकारी का, भयानक प्रेत बनकर के पहुंच गया। अब जैसे प्रेत पहुंचा, जो और लोग बैठे थे सब उठ करके भाग गए, कोई नहीं बचा। अब गोकर्ण जी क्या करें? हमसे कोई कह दे कि पंडित जी पांडाल में कोई नहीं होगा, आपका प्रेत का कथा सुनावेगा, तो हमसे तो नहीं हो पाएगा। अब अगर आपको पता लग जाए कि जहां आप लोग बैठे हैं बीच में कोनो प्रेत बैठा सुन रहा है, तब कोई नहीं बैठेगा यहां पर। सब लोग चले गए। गोकर्ण जी ने प्रातः काल फिर से सूर्य देवता को बुलाया तो सूर्य देवता ने कहा एक 7 गांठ का बांस लगाओ, जो कथा में लगाया जाता है। 7 गांठ का बांस लगाओ, उसमें उस प्रेत का आवाहन करके बिठा दो। प्रेत भी कथा सुनेगा और जो लोग बैठेंगे वो भी कथा सुनते रहेंगे।
एक दिन की कथा होती, एक गांठ फट जाती है। सूत जी कहते ऋषियों 7 दिन की कथा हुई, 7 गांठें फट गई और विष्णु के पार्षद विमान लेकर के आ गए धुंधकारी को ले जाने के लिए। दिव्य देह धारण करके धुंधकारी विमान में जैसे बैठने चला, गोकर्ण जी ने कहा कहां जा रहे हो भैया, आप कहां? धुंधकारी ने कहा हम तुम्हारे भाई हैं। इतने निर्मल हो गए। हाँ, ये ऐसी कथा है कि जिसको सुनने के बाद में हर जन्म की व्यथा समाप्त हो जाती है। कहा 7 दिन की कथा सुनने के बाद में हमारा मन निर्मल हो गया है, शरीर हमारा निर्मल हो गया, इसलिए आप हमें पहचान नहीं पा रहे हैं और हम भगवान के धाम को जा रहे हैं। अब जैसे धुंधकारी वहां से बैठ करके चला, जितने व्यक्ति थे वो सब उठ करके खड़े हो गए। कहा गोकर्ण जी कथा तो हम लोगों ने भी सुना है, यहाँ पे कथा हो रही है, आप लोग सुन रहे हैं। अब आधे लोगों को छेना बंटवा दिया जाए और आधे लोगों को लैया बंटवाया जाए, गलत है नहीं? तो श्रोताओं ने कहा देखो गोकर्ण की कथा हम सबने सुना था और मोक्ष अकेले धुंधकारी का हुआ। गोकर्ण जी ने कहा देखो अब की बार हमने संकल्प लेकर के सिर्फ उसी के लिए कथा कही थी। दूसरी बार में सनकादिक कहते नारद जी फिर से गोकर्ण जी ने कथा का आयोजन किया और जितने लोग वहां पे बैठे थे उतने विमान आ गए और सभी का मोक्ष हो गया। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, बोलो सामने सरकार की जय।